नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान सामने आ रहे हैं और अब उनकी निगाहें लोकसभा चुनाव 2024 पर हैं। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बयान दे रही है और एक बार फिर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से ये आरोप लगाया है कि विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने ये कहा कि भारत सरकार ये याद रखे कि 2024 में आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये जीत नहीं होगी। नो एंट्री का मतलब है आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब से लोग कह रहे हैं कि 2024 बीजेपी के लिए नो एंट्री, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी सरकार को टारगेट कर रही हैं, बीजेपी पर हमला बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि 2024 में बीजेपी जीत हासिल नहीं करेगी, एनडीए की सरकार देश में नहीं होगी। हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सत्ता में वापसी करने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर अब बीजेपी पर हमलावर हैं और अब उनकी निगाहें 2024 लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं। इसके लिए हालांकि कोशिश ये भी जारी है कि किसी भी तरीके से विपक्ष का एक गठजोड़ तैयार किया जाए, जिसके दम पर ममता बनर्जी बीजेपी और एनडीए को मात देने में कामयाब हो पाए। इसको लेकर हालांकि कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी को निराशा हाथ लगी थी। ममता बनर्जी महाराष्ट्र के दौरे पर गई, राजधानी दिल्ली भी पहुंची, जहां महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना और एनसीपी से गठबंधन की कोशिशें की। तो वहीं राजधानी दिल्ली में लगातार वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं ममता बनर्जी को खासा नाराज किया, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अब दो खेमों में विपक्ष बटा हुआ है। तो ऐसे में आखिर 2024 में किस तरीके से विपक्ष का ये गठबंधन बीजेपी को मात दे पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या गठबंधन हो भी पाएगा या नहीं, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर देख रही हैं, क्योंकि जिस तरीके के उनके बयान सामने आ रहे हैं उससे तो कम से कम यही जाहिर हो रहा है। और अब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित ममता बनर्जी ने किया और उसमें उन्होंने दावा किया है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए नो एंट्री है और वो फिर से सरकार नहीं बना सकेगी। ये भी कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार मिलावटी है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। ये एक बड़ा घोटाला था, ये भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। देश के नागरिक केंद्र की जन विरोधी सरकार से तंग आ चुका है। ये ममता बनर्जी ने निशाना बीजेपी पर साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मैं स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, इसे जाना है और बीजेपी के लौटने की कोई संभावना नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से पुरुलिया में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान दिया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार हम इस तरीके के बयान ममता बनर्जी के देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए और बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है कि विपक्ष को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना पड़ रहा है। और इस तरीके से कवायद हो रही है कि बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई हरा सकता है तो उसके लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा और वही एकजुट होकर विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री को मात दे सकता है। ये विपक्ष भी साफ तौर पर कह चुका है। शिवसेना के तमाम नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, फिर चाहे वो शिवसेना के सांसद संजय राउत हो, उनके तमाम ऐसे बयान हैं जो साफ तौर पर वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो जाहिर तौर पर विपक्ष को एकजुट होना होगा, तभी हम 2024 में बीजेपी को मात दे सकते हैं। यानी इतनी मजबूत देश में बीजेपी हो चुकी है, ये विपक्ष भी मान
रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ममता बनर्जी जो सपना देख रही है, आखिर किस दम पर वो ये कह रही है कि 2024 में बीजेपी की एंट्री नहीं होगी। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी फिलहाल पश्चिम बंगाल तक ही सिमटी हुई है। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति में आने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। इससे पहले जो गोवा में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां ममता बनर्जी की पार्टी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां जमानत जब्त हो गई। इसके अलावा बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी कहीं न कहीं एक तड़का लगाने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई थी। अखिलेश यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी को निराशा हाथ लगी। एक बार फिर बीजेपी सत्ता में वापसी कर गई। इसके अलावा बात अगर त्रिपुरा की जाए तो त्रिपुरा में भी आने वाले वक्त में चुनाव होंगे और वहां जीत का दावा लगातार ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है। वहां अभिषेक बनर्जी लगातार कोशिश में है कि किसी भी तरीके से चुनाव प्रचार करके कुछ सीटें हासिल की जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और त्रिपुरा में हाल ही में जो टीएमसी के बचे खुचे कुछ नेता थे, वो भी उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में आखिर किस दम पर बीजेपी को हराने का दावा ममता बनर्जी कर रही है, इस सवाल का जवाब जाहिर तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव जब शुरू होगा तो तभी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरीके की बयानबाजी लगातार जारी है। कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। शुरुआत भले ही पश्चिम बंगाल से ही कर रही हो, चूंकि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी की ओर से ये बयान दिया गया है, जिसमें उन्हें ये दावा कर दिया है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए नो एंट्री है, यानी फिर से बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। हालांकि ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि बीजेपी आखिर क्या जो परफॉर्मेंस है वो 2024 में देगी। क्या एक बार फिर से बीजेपी जो है वो देश की सत्ता पर राज करेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस तरीके के बयान लगातार ममता बनर्जी के सामने आ रहे हैं और न सिर्फ उन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर ये बयान दिया है, बल्कि इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्रियों से यात्रा के दौरान अपनी कारों के ऊपर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। कोलकाता पुलिस के एक सम्मान समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने ये कहा कि मैंने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों से यात्रा के दौरान अपनी कारों के ऊपर लाल बत्ती का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है। यहाँ तक कि पुलिस भी सुचारू आवाजाही के लिए लाल बत्ती का उपयोग करती है। ये सब लोगों द्वारा सराहा नहीं जाता है, उन्हें ये पसंद नहीं है। इस तरीके के बयान ममता बनर्जी की ओर से दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला करने से कभी भी नहीं चूकती हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का माहौल है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है जिन्हें पश्चिम बंगाल में जो हिंसा चुनावों के बाद हुई, वहां उनके घरों को जलाया गया, वहां तमाम लोगों को जिस तरीके से उत्पीड़न उनका हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ, उन तमाम लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है और ममता बनर्जी सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आज भी वो तमाम पीड़ित लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस तरीके से राज्य पर आरोप लगा रही है। केंद्र की बीजेपी नीति सरकार यानी जो एनडीए सरकार है वो मिलावटी है, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। नोटबंदी जैसे फैसलों पर अभी भी ममता बनर्जी लगातार हमलावर है। देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंधन बीजेपी कर रही है, एनडीए सरकार कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि लगातार देश के अलग अलग राज्य, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, राजधानी दिल्ली हो या फिर पंजाब ही क्यों ना हो, जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं के ये भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। लेकिन तमाम जो राज्य हैं उनमें जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर उनकी बौखलाहट
खटखटाहट बढ़ी हुई है और इस तरीके से केंद्र पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर जो दावा ममता बनर्जी की ओर से किया गया है, आखिर वो दावा कितना सच साबित होता है कि आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।